So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So this video is very important for all ICSE 2025 batch students because in this particular video we are going to discuss super tips to score good marks in your ICSE geography board exams. So let me tell you, before starting out this video, geography is definitely a very scoring subject in your ICSE board exams, and if you do it properly, अगर तुम यहाँ पर सब कुछ अच्छे से करते हो, if you prepare everything properly, if you prepare all the 5 chapters nicely, then definitely you will be able to score a very good marks. You can even score 100 out of 100 in your ICSE geography. Why? Because it is a easy subject, it is a scoring subject. If you compare geography with other subjects, तो सारे subjects का यहाँ पर सारे chapter से कुछ ना कुछ question आता है, तो तुम लोग यहाँ पर छोड़ नहीं सकते कोई भी chapter. But geography के लिए this is an exceptional case where you need to study only 5 chapters for your part 2, that is section B. तो यहाँ पर जो तुम्हारा theory questions है, देखो MCQs तो सारे chapter से mix कर 10 MCQs आएगा, 10 मार्क्स का MCQs आएगा, बट यहाँ पर जो कि मेनली तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चंस है, ये यहाँ पर 50 मार्क्स का होता है और यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हमें थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलता है जिसमें कि तुम्हें बहुत सारा चॉइसेस मिलता है और यहाँ पर इंडिविजुअली चैप्टर से क्वेश्चन आता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट का क्वेश्चन है तो क्लाइमेट में सिर्फ क्लाइमेट सेट में सिर्फ क्लाइमेट का ही क्वेश्चन होगा. यहाँ पर तुम्हारा सॉइल्स इन इंडिया या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर नेचुरल वेजिटेशन का क्वेश्चन मिक्सड अप करके नहीं होगा. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट. और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सिर्फ 5 चैप्टर्स करना है, तो तुम अगर अच्छे से करते हो, सो यू कैन इवन स्कोर 100 out of 100 in your ICSE geography board exam. Well, so let's discuss the pattern quickly for your ICSE geography. यहाँ पर तुम्हारा question paper for geography, it is divided into 2 sections, part 1 and part 2. Now here part 1 is a compulsory section where you need to do all the questions from part 1. Part 1 here comprises of topo sheet, that means topo questions are there, that will be of 10 marks. टोपो के साथ साथ तुम्हारे यहाँ पर जो टोपोग्राफी है उसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. देन 10 मार्क्स का तुम्हारे यहाँ पर मैप पॉइंटिंग होगा. तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो मैप पॉइंटिंग है वो करना पड़ेगा. 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 10 चीज रहेगा जो कि तुम्हें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा मैप में, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इन योर पार्ट 1 इज MCQs. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर तुम्हें 10 MCQs मिलेगा, 10 मार्क्स का MCQs होगा. तो 30 मार्क्स तुम्हारा पार्ट 1 कैरी करेगा और बाकी पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि यहाँ पर देयर आर मेनी चॉइसेस और तुम्हें यहाँ पर टोटल कोई भी 5 चैप्टर्स से सेट, मतलब 5 सेट अटेम्प्ट करना है, जो कि यहाँ पर 10 मार्क्स ईच सेट कैरी करेगा. टोटल 10 into 5 is 50. Now here it is very important कि geography से since you get individual questions from each and every chapter except यहाँ पे तुम्हारा जो agro based है, mineral based है, make sure करना कि यहाँ पर अगर तुम agro based कर रहे हो तो mineral based भी करना पड़ेगा, because इसका question यहाँ पर mix करके आएगा, एक ही यूनिट है agro based and mineral based. तो इस तरीके से तुम्हें करना है. बाकी तुम्हारा क्लाइमेट का, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज सबका इंडिविजुअल कर सेट होता है. देन यहाँ पर तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स इन इंडिया, देन तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, वेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सारा तुम्हारा अलग अलग कर क्वेश्चंस रहता है. तो काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम थ्योरी पर्सपेक्टिव तुम्हें 5 चैप्टर्स चूज करना पड़ेगा और वो 5 चैप्टर्स को तुम्हें इतने अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ पर सिंस देयर आर लेस चैप्टर्स, सो यू नीड टू प्रिपेयर इट इन सच अ वे कि यहाँ पर कोई भी चैप्टर से, जो भी तुमने ये 5 चैप्टर किया, वो 5 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए, तुम लोग उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मतलब लिख पा रहे हो आंसर्स, यू आर एबल टू राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली. तो उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पूरा मतलब यू नीड टू गो थ्रू द बुक प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से बुक पूरा रीड करना, पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी पार्ट को यहाँ पर कवर करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर जो क्वेश्चन है किस टाइप का मिलेगा, मोस्टली तुम्हारा यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चन होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आता है, देन यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेशन आता है कुछ का, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आता है, गिव रीजन आता है. तो तुम्हें यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली सारे चैप्टर से देखना है. एंड बिसाइड्स दिस, जबकि तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर प्लीज डोंट स्टडी एवरीथिंग ब्लाइंडली, तुम्हें यहाँ पर पिक्चर्स भी गो थ्रू करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन रहेगा सेक्शन मतलब बी में, जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें यहाँ पर एक तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिक्चर बेस्ड आएगा, मतलब एक पिक्चर दिया रहेगा और तुम्हें यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन. तो पिक्चर्स को भी अच्छे से तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना पड़ेगा. Now here the next thing which is very important, please try to write the answers in points. यहाँ पर जबकि तुम आंसर कर रहे हो सेक्शन बी का जो थ्योरी
क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आंसर यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हारा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी के अंदर, जो सेट वाला क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स या फिर तुम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो पॉइंट वाइज आंसर करना है, सिंगल पैरा के अंदर तुम्हें यहाँ पर एंटायर सब कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम लोग पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पर द टीचर हु विल बी करेक्टिंग योर पेपर, ही और शी विल फाइंड इट ईजियर टू करेक्ट योर पेपर, बिकॉज यहाँ पर तुमने अच्छी तरीके से यहाँ पर पॉइंट वाइज कर एक्सप्लेन किया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स में आंसर को लिखना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर्स इन अ सिंगल पैराग्राफ। और तुम्हें जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर एक ही पॉइंट को रिपीट मत करना। यहाँ पर ज्योग्राफी में देखो 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम तुम्हें करना है, 3 पे तुम करोगे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन बी में होने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि तुम्हारा मैप पॉइंटिंग है, देखो मैप यहाँ पर काफ़ी लोगों को सुनने में मैप बहुत ईजी लगता है, लेकिन मैप वर्क में होता क्या है, अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से पेंसिल शार्प कर यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, सपोज यहाँ पर कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो तुम यहाँ पर नहीं कर सपोज यहाँ पर कोई पर्टिकुलर तुम्हें यहाँ पर रिवर दे दिया गया है मार्क करने, या फिर रीजन वेयर अलुवियल सॉइल इज फाउंड, तो वो रीजन अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर कर रहे हो यहाँ पर, तो फिर तुम्हारा जो है एग्जैक्ट अगर जगह नहीं है तो यहाँ पर तुम्हारा जो है मार्क्स डिडक्ट होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी एक्यूरेट व्हेन यू आर मार्किंग अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द मैप। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मैप पॉइंटिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर दैट योर मैप वर्क इज नीट एंड टाइडी। तुम यहाँ पर शार्प पॉइंटेड पेंसिल यूज़ करना अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो भी एरियाज है बहुत ही यहाँ पर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना। यहाँ पर ओवरलैपिंग या फिर तुम्हारा यहाँ पर ओवर क्राउडिंग एक जगह पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को तुम्हें यहाँ पर ध्यान में रखना है जबकि तुम मैप पॉइंटिंग कर रहे हो। इंडिविजुअली सेपरेटली मैं एक वीडियो के अंदर तुम्हें यहाँ पर मैप वर्क के बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि मैप एग्जैक्टली तुम्हें मैप वर्क कैसे करना है, ताकि तुम यहाँ पर फुल मार्क्स यानी कि 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर कर सकते हो मैप पॉइंटिंग में इन योर ICSE 2025 मैप पॉइंटिंग। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा टोपोग्राफी लास्टली आता है। देखो टोपोग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी चीज़ है 10 मार्क्स का यहाँ पर टोपोग्राफी रहेगा। टोपो शीट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ अगर तुम लोग चाहते हो कि टोपोग्राफी एंटायर टोपोग्राफी जो भी यहाँ पर तुम्हारा टोपोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जिस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ टोपोग्राफी के ऊपर जो कि तुम्हें यहाँ पर 2025 के लिए हेल्प करे, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट कर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो as soon as possible। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि तुम्हें यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए फॉलो करना है। और ये सारा चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो और अच्छे तरीके से ज्योग्राफी का जो 5 चैप्टर्स तुम लोग कर रहे हो, सिंस यू हैव ओनली 5 चैप्टर्स, बहुत अच्छे से कर। MCQs लेट मी रिमाइंड यू कि सारे चैप्टर्स से आएगा तो तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट में सब कुछ देखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस का, तो वो तुम्हें यहाँ पर कोई भी 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। अगर तुम लोग मेरे से पर्सनली पूछो कि कौन सा यहाँ पर 5 चैप्टर्स हमें करना चाहिए, कौन सा कर जाना चाहिए, सो माई पर्सनल सजेशन इज दैट यहाँ पर मैं तुम्हें इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स का नाम बताती हूँ। फर्स्ट तुम यहाँ पर आइदर क्लाइमेट कर सकते हो, और क्लाइमेट अगर काफ़ी लोगों को यहाँ पर टफ लगता है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस रहता है, क्लाइमेटिक डेटा रहता है जिसमें कि थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, तो अगर तुम लोग यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक कर दो तो तुम लोग क्लाइमेट छोड़कर यहाँ पर जो है वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। फर्स्ट तुम क्लाइमेट कर सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन कर सकते हो, सॉइल्स इन इंडिया, वाटर रिसोर्सेज, और लास्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और अगर तुम लोग क्लाइमेट नहीं कर रहे तो ये 4 चैप्टर्स करना, और एक तुम यहाँ पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, तो वेस्ट भी तुम कर सकते हो। ये सारा चैप्टर्स ईजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है। और अगर तुम लोग यहाँ पर एग्रो बेस के लिए जाते हो तो एग्रो बेस, मिनरल बेस दोनों यूनिट्स, मतलब एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स है, दोनों करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को पढ़ने में, हर एक टॉपिक को कवर करने में। तो मैंने अभी तुम्हें ये जो 5 चैप्टर्स बताए तुम्हारा इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स होगा, तो तुम लोग ये 5 चैप्टर्स के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर तुम ये 5 चैप्टर्स करोगे तो तुम्हारा मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा अगर तुम ये सारा 5 चैप्टर्स कर रहे हो, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चंस चैप्टर जो है लिमिटेड है, क्वेश्चंस यहाँ पर डेफिनेटली ईजी होगा, तो तुम ये 5 चैप्टर्स के लिए जा सकते हो। बाकी अगर तुमने यहाँ पर कोई और चैप्टर किया है जो मैंने बोला, उसको छोड़कर अगर तुमने कोई और चैप्टर किया है तो वेल एंड गुड, तुम लोग कर सकते हो। कोई भी चैप्टर करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो बहुत अच्छे से करना, ताकि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आ जाए, कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाए, कितना भी डीपली क्वेश्चंस पूछा जाए, तुम लोग उसको अच्छे से यहाँ पर कवर कर पाओ। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अच्छे तरीके से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो। अब काफ़ी यहाँ पर लिमिटेड डेज रह गया, तो अच्छे तरीके से बोर्ड्स का प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।